तो हम गुरु और शुक्र की युति के बारे में बात कर रहे थे जब भी आपके वृषभ लगन के चार्ट में ये युति विभिन्न भाव में होगी। यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो में सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में अगर तुला राशि में गुरु और शुक्र का युति बन रहा है कुछ इस तरीके से, तो आप इस युति को किस प्रकार से ले सकते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है और शुक्र भी एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते ज्यादातर केस में ये युति आपके लिए सपोर्टिव होगी। और शुक्र क्योंकि अपने ही घर में स्थित होंगे, इसलिए शुक्र यहाँ पर वास्तव में आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। बट गुरु क्योंकि ज्ञान और बुद्धि विवेक के कारक हैं और साथ साथ में गुरु लक के भी कारक हैं, तो गुरु का सपोर्ट भी आपको उतना ही अधिक रहेगा। लेकिन यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उस केस में आपको स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन गुरु रूपी ज्ञान और विवेक का प्रयोग करके आप अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। और यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही आपके प्रोफेशन वाइज बहुत ज्यादा आपको सपोर्टिव रहेंगे, स्पेशली गुरु। तो यहाँ आपके प्रोफेशन वाइज आप गुरु का यहाँ कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा देख पाएंगे शुक्र की तुलना में। अब शुक्र यहाँ आपके लग्नेश ही है। लग्नेश होकर जब भी शुक्र इस प्रकार से स्थित होंगे तो निश्चित तौर पे जातक अपने प्रोफेशन या डेली रूटीन के प्रति थोड़ा ज्यादा डेडिकेटेड होगा, जातक थोड़ा खर्चीला भी ज्यादा होगा। लेकिन वो अपने लाइफ में कब कौन सा डिसीजन लेना है फाइनेंशियली, कब कैसे उसको काम करना है, ये सब अच्छे से प्लान कर पाएगा। और ये जो फायदा आपको देंगे ये यहाँ गुरु ही देंगे। अब शुक्र यहाँ आपके चार्ट में सिक्स्थ लॉर्ड खुद हैं, तो जातक हमेशा सिक्स्थ हाउस के प्रति जो भी समस्याएं आपको लाइफ में आएंगी उनके प्रति आप अवेयर रहेंगे। इसके साथ साथ आपका कोई भी प्रकार का कंपटीशन आपको फाइट करना हो, कैरियर को लेकर किसी भी प्रकार का रिस्क लेना हो, फाइनेंस को लेकर कोई भी रिस्क लेना हो, उन मामलों में आप बेहतर कर पाएंगे। साथ साथ में आप दूसरों के लिए भी उतने ही ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। आप अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से। फिर यहाँ अगर हम देखेंगे तो गुरु और शुक्र दोनों ही एक ऐसे जीवन को दिखाते हैं जहां पर आध्यात्मिक जीवन भी उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभावी है और एक भोग विलास की प्रवृत्ति, एक भौतिक सुखों का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो भी उतना ही ज्यादा है। इसलिए आप ये देखेंगे कि आप एकदम मिक्स्ड लाइफ जिएंगे, जिसमें एक तरफ आप आध्यात्मिक रुझान भी रखेंगे, दूसरी तरफ आप भोग विलास की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको काफी सारी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलेंगी लाइफ में जहां पर आप एक तरफ बहुत ही ज्यादा शालीनता के साथ अपना काम कर रहे हैं, आप अपने रूटीन वर्क को फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ में आप अपने जो भी निरंतर पूजा पाठ वगैरह हैं या आध्यात्मिक कार्य हैं उनके ऊपर भी पूरा पूरा फोकस करके चल रहे हैं। अब शुक्र यहाँ सिक्स लॉर्ड है। शुक्र सिक्स लॉर्ड होने की वजह से अब कोई भी अन्य ग्रह का अगर यहाँ प्रभाव पड़ता है, अगर कोई भी अन्य ग्रह जो एक फायरी प्लेनेट अगर हो, तो फायरी प्लेनेट अगर यहाँ स्थित होगा तो वो आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। फिर उसका संबंध आपको देखना होगा गुरु के साथ या शुक्र के साथ किस प्रकार का संबंध है। अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा, अगर शुक्र के साथ उसका फ्रेंडली संबंध है तो निश्चित तौर पर ही वो प्लेनेट यहाँ काफी सपोर्ट करेगा। बट क्योंकि शुक्र अपने घर में होंगे इसलिए शुक्र यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। फिर जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है उन भावों को जरूर देखिए। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपका थोड़ा एफर्ट बढ़ जाएगा, आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी और इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी डेली रूटीन या डेली वर्क या अपने ऑफिस के वर्क के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड नजर आएगा हमेशा ही। इसके साथ साथ जातक का जो फायदा है, जातक के टैलेंट का फायदा या जातक का जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है या जातक का अन्य कोई भी टैलेंट है उसका फायदा ज्यादातर दूसरे लोग उठाएंगे या जातक खुद दूसरों को सपोर्ट करेगा अपने ज्ञान और अपने धन के जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनमें। अब देखिए यहाँ गुरु को अगर हम देखेंगे तो गुरु यहाँ ज्यादा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर पाएंगे आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से और आपके जो भी करियर से जुड़े मैटर्स हैं उनमें। गुरु यहाँ अब क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और गुरु आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए अगर कोई भी आप रिसर्च वगैरह करेंगे या आप अष्टम भाव से रिलेटेड भी अगर कोई काम करेंगे तो यहाँ आपको शुक्र का भी सपोर्ट मिलेगा और क्योंकि गुरु का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप किसी भी प्रकार का काम, जो भी आप काम चुनते हैं उसके प्रति काफी डेडिकेटेड होंगे और अपनी जो भी जिम्मेदारियां होंगी उनको काफी अच्छे से निभाएंगे।
अगर गुरु और शुक्र पर यहाँ राहु जैसे ग्रह का प्रभाव, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव या शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपको वैवाहिक जीवन में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इवन आपको आपके रूटीन वर्क में और आपके प्रोफेशन वाइज भी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये दोनों ही ग्रह यहाँ बैठे हैं, किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि डिस्पोजिटर खुद शुक्र ही है, इसलिए इन दोनों ही ग्रहों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही बैठे हैं, तो दोनों की सम्मिलित रूप से जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। तो जातक हमेशा अपने खर्चों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर रहेगा, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ या विवेकशीलता के साथ वो अपने खर्चे करेगा और जातक उतना ही ज्यादा अर्निंग्स के लिए भी प्रयास कर पाएगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा मेहनती होगा, हर प्रकार की कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करने वाला होगा और दूसरों के लिए हमेशा ही ज्ञान और धन के मामले में सपोर्टिव होगा। गुरु यहाँ पर आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से जातक शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी और अपने अर्निंग्स को लेकर भी, लेकिन एक समय बाद जातक थोड़ा स्टेबल स्थिति की तरफ जाएगा। अब जो गुरु और शुक्र हैं ये दोनों ही, क्योंकि अगर स्त्री के चार्ट के हिसाब से हम देखें तो गुरु हस्बैंड को दिखाते हैं और पुरुष के चार्ट के हिसाब से शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों ही प्रकार से ये जो युति रहेगी वो ज्यादातर केस में आपको मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर काफी परफेक्टली प्लान करना होगा। इसके साथ साथ गुरु और शुक्र का युति दोनों ही हस्बैंड और वाइफ के लिए समान रूप से प्रभाव डालेगा। हालांकि यहाँ गुरु आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे शुक्र की तुलना में। तो यहाँ पर आपको अब अगर गुरु के हिसाब से हम देखें तो गुरु का दृष्टि सबसे पहले 10th हाउस पे पड़ेगा। इनका दृष्टि 10th हाउस पर होने की वजह से कैरियर के मामलों में आप कोई भी प्रकार का अगर कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं या कैरियर के मामले में कोई भी प्रकार का आपको डिसीजन लेना हो, उन मामलों में गुरु सपोर्ट कर सकते हैं। गुरु 8वें घर के स्वामी, तो 8वें घर से जुड़ा हुआ या फिर 11वें घर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन आप अपने लिए चुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आप डिसीजन लेंगे अपने प्रोफेशन को लेके या अपने अन्य जो भी मामले हैं, जो भी 8वें घर से जुड़े मामले या जो भी आपके 11वें घर से जुड़े मामले, उनमें बहुत ज्यादा सपोर्ट यहाँ गुरु का रहेगा। गुरु का कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको लेटर एज में थोड़ा ज्यादा परफेक्टली देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जो गुरु रहेगा आपको काफी सारे नए नए अनुभव देगा और आप अपने अनुभवों को लेटर एज में ज्यादा अच्छे से काम में ले पाएंगे। गुरु का दृष्टि जो 10th हाउस पर पड़ रहा है, समय के साथ साथ अपने प्रोफेशन को लेकर आप बहुत ज्यादा मेच्योर नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशन में जो भी नए निर्णय लेंगे या किसी भी तरीके से आप प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन में चेंज करने के लिए देख रहे हैं, तो गुरु का सपोर्ट यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा। फिर गुरु यहाँ क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, तो आप अपने लिए कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज भी खोज पाएंगे जहां पर आप काफी स्टेबल स्थिति का सामना करेंगे। गुरु का दृष्टि शुक्र के साथ साथ यहाँ 12th हाउस पे रहेगा। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से अगर आपके 12th हाउस में कोई भी ऐसा क्रूर ग्रह नहीं बैठा हो जो कि आपकी मैरिड लाइफ पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता हो, तो उस केस में ये दोनों ही ग्रह आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुरु का दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगा। 2nd हाउस पे जब गुरु का दृष्टि इस प्रकार से पड़ रहा है और क्योंकि गुरु आपके लग्नेश के साथ ही उन्हीं के भाव में बैठे हैं, तो गुरु यहाँ ज्यादा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकेंगे आपके फैमिली मैटर्स में, आपके अर्निंग्स के मैटर्स में, और आप अपने जो भी संपत्ति है, जो भी धन है, उसको कैसे यूटिलाइज करें अच्छे से अच्छे तरीके से। साथ साथ में फैमिली के साथ भी आपका जो बिहेवियर है वो भी काफी प्रभावित होगा। आपकी वाणी से भी आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का पूर्ण रूप से प्रयोग अपने फैमिली से जुड़े कार्यों में कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसका जो प्रभाव रहेगा आपके रहन सहन पर, आपके खान पान पर भी पड़ेगा। तो अपने रहन सहन, अपने खान पान पर भी काफी अच्छे से आप फोकस कर सकते हैं। तो गुरु का जो यहाँ दृष्टि पड़ रहा है मुख्य तौर पे आपको आपकी वाणी के माध्यम से, आपको आपके अन्य जो भी 2nd हाउस से जुड़े मामले हैं उनमें बेहतरीन सपोर्ट दे पाएगा। अब देखिए, अगर केतु का प्रभाव या राहु का प्रभाव गुरु और शुक्र पर है तो ये आपके रिश्तों को काफी नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। इवन शनि का प्रभाव भी अगर इन पर हो तो भी ऐसा होगा। इसके साथ साथ आपको गुरु और शुक्र के साथ बैठे हुए प्लेनेट को देखना होगा। जो प्लेनेट यहाँ बैठा है वो वास्तव में गुरु के साथ क्या मित्रवत है, क्या वो प्लेनेट शुक्र के साथ मित्रवत है, ये सब आपको देखना चाहिए। इसके साथ साथ वास्तव में क्या गुरु और शुक्र में से किसी की भी आपको महादशा है या नहीं है, ये सब आपको चेक करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ गुरु और शुक्र के प्रभावों को जान पाएंगे।